जंगल राज था, वो जंगल राज या मनीष कश्यप के साथ हुआ, ये है जंगल राज। मंगल पांडे जी वो इस बात को प्रमाणित करता है कि बिहार में असली जंगल राज जो है। और अभी हम गया में उपस्थित है और हमारे साथ आरजेडी के चर्चित चेहरा सुभाष यादव जी हैं। हमारे चैनल पे आप कई बार देखे होंगे। चलिए आज बात करते हैं बिहार में मनीष कश्यप के। जो लोग देख रहे होंगे कि हर चैनल, कोई भी भारत का ऐसा चैनल नहीं है जो नहीं चला रहा, कोई भी अखबार नहीं है जहां नहीं आया है। और सभी लोग यही लिख रहे हैं कि चर्चित यूट्यूबर, चर्चित पत्रकार, चर्चित भाजपा नेता का पीएमसीएच में हुआ पिटाई। चलिए उस पर बात करते हैं। आरजेडी नेता सुभाष यादव जी कैसे देखते हैं ये घटना को? सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कैसे देखते हैं इस घटना को? चर्चित जो नेता अभी नए नए नेता गए हैं उभर करके भाजपा में, और पहले यूट्यूबर भी अभी रह चुके हैं, यूट्यूबर हैं भी अभी, और जाते हैं किसी को इलाज करवाने के लिए और उन्हें बंधक बना लिया जाता है, पिटाई कर दिया जाता है डॉक्टरों द्वारा। कैसे देखते हैं? भाजपा नेता की पिटाई हुई है। मनीष कश्यप जी चर्चित यूट्यूबर हैं, पत्रकार भी हैं। तो मुझे कबीर दास का एक दोहा याद आ रहा है जी। भाजपा वालों के लिए, एनडीए वालों के लिए, कि करता था सो क्यों किया। कबीर दास जी कह गए हैं जी। कि करता था सो क्यों किया, अब करके क्यों पछताए। अब बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। अच्छा, मतलब तो तथा कथित सुशासन की सरकार का ये बेहतरीन नमूना जो है ना, ये पेश किया गया है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये बहार का जो है बहुत खूबसूरत उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। मैं हिंसा में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, और न मेरी पार्टी और न मेरे नेता हिंसा में विश्वास करने वाले हैं। आप जिस शब्द का इस्तेमाल किए कि हुई कुटाई, हम नहीं कर रहे हैं सर, बहुत सारे जगह पे चल रहे हैं। आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसका भी समर्थन नहीं करते जी। और मनीष कश्यप की पिटाई हुई, इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा भी करते हैं जी। लेकिन कबीर दास का वही दोहा जो हमने कहा, ये चरितार्थ होता प्रतीत हो रहा है। और जंगल राज की बात करने वाले 20 सालों से लगातार शासन में जो बने हुए हैं, और 20 साल के बाद भी अगर कुछ बात करें यहाँ की शासन व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर जी, तो 20 साल पहले की बात करने वालों के गाल पर यह करारा तमाचा है। कौन जंगल राज था, वो जंगल राज या मनीष कश्यप के साथ हुआ, ये है जंगल राज। मंगल पांडे जी, भैया पीएमसीएच ठीक है, होता है, जो लोग पब्लिक कंसर्न फिगर होते हैं तो उनके पास समस्या से ग्रसित लोग जाता है और जा करके कोशिश करता है, इलाज में समस्या आती है, इलाज नहीं हो पा रहा है तो लोगों से बात करता। तो यहाँ दोनों चीज पर लक्षित हो रहा कि मरीजों का समुचित इलाज भी पीएमसीएच में नहीं हो रहा, और अगर कोई व्यक्ति चर्चित चेहरा अगर वहां गया तो उसकी पिटाई भी की जाती है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया, बंधक बनाया गया, और बंधक बना करके मुजरिम के कटघरे में भी खड़ा किया जा रहा है मनीष कश्यप को। तो ये तो होना ही था। आपने जिस प्रकार से व्यवस्था को बना के रखा है, तो व्यवस्था में शामिल लोगों का मन, चूंकि अराजक की स्थिति हो गई है, भ्रष्टाचार के आकंठ में सरकार इतनी डूबी हुई है कि उस सिस्टम में काम करने वाले अधीनस्थ जो लोग हैं उनको भी किसी से कोई डर भय नहीं है। और उसी का ही उदाहरण है मंगल पांडे जी। स्वास्थ्य मंत्री हैं, कहीं दिखाई देते हैं क्या? इस राज्य के गरीब निरीह जनता का इलाज सही से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? उनको दवाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है? दवाओं को फिर से बंदर बांट करके और बाजारों में बेच दिया जा रहा है। इसका कभी मंगल पांडे ने कभी ऑडिट किया है क्या? कभी अंकेक्षण किया क्या बतौर मंत्री? तो सत्ता का इकबाल खत्म हो गया है,
शासन का इकबाल खत्म हो गया है। और जो हम अभी बोल रहे थे और जो पंच लाइन था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो मुख्यमंत्री बीमार है अब पिटाई की भरमार है। यही बिहार की वर्तमान की सरकार है। सर एक बातें बताइएगा, नीतीश कुमार पहले आरोप लगाते थे तेजस्वी यादव पे लगातार। जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि मनीष कश्यप पहले आरोप लगाते थे कि नहीं, कि तेजस्वी यादव जंगल राज से ही ये लगाते थे कि जंगल राज से ही वो आए हैं, जंगल राज लेकर के आए हैं। और जब पहले भी लालू प्रसाद यादव तो जंगल राज था, लेकिन आज हमें जहां तक देखा जा रहा है सर, तो लगातार लगता है उससे ज्यादा जंगल राज तो अब है। भैया कूल्हे का काला दाग जो है ना नीतीश कुमार दिखाए, बिहार की जनता देखना चाहती है। मनीष कश्यप में अगर डेयरिंग है और जिन किसी आपने देखा होगा, सबने देखा है कि मुद्दों पर बात करने के लिए वो आते रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो मनीष कश्यप जी आपके चैनल बीडी बिहार के माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूं कि कूल्हे का जो काला दाग है ना उसको भी बिहार की जनता को दिखाते हुए पीएमसीएच का पोल पट्टी खोलिए मनीष कश्यप जी, और बताइए कि वर्तमान की सरकार का जो जंगली आतंक है वो कैसा लगा आपको। बताइए मनीष कश्यप, कूल्हे का काला दाग जो है ना, तो ये तो ऐसा हुआ है कि न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। मगी में कहावत, लेकिन कहेंगे नहीं, असंसदीय बात हो जाएगा। हमने पहले ही कहा कि हम भाई हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के एक एक नेता कार्यकर्ता उन सब असंसदीय और अमर्यादित बातों में नहीं। मगी में कहावत है ना कि कहाँ के घाव न देखे के न दिखावे के, वही वाला बात हो गया मनीष कश्यप के साथ। न उगलना है न उगले देना है ना। हाँ, वैसा जगह पर दिया गया है कि मनीष कश्यप जो है दिखा भी नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ये भी कहना है कि विज्ञान का एक थ्योरी है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। हमारे पिताजी भी यही चीज कह रहे थे, वही गति, ईच एक्शन हैज ए रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो मनीष कश्यप का जो चाल चरण चरित्र आचरण और व्यवहार है तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ न्यूटन के गति के तीसरे नियम का इस्तेमाल भी किया गया होगा। लेकिन जो कुछ भी हो, गलती चाहे जिस तरफ से हुआ हो, जो मामला है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि बिहार में असली जंगल राज जो है अब दिख रहा है। बात तो सही है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना बात को जरूर रखिएगा। क्या मनीष कश्यप ठीक है, कोई भी जैसे ये भी आरजेडी के नेता हैं, इनके पास भी कोई लोग अगर आ जाएंगे जनता कि सुभाष जी हमको ये चीज में दिक्कत है, हमको यहाँ इलाज नहीं मगध मेडिकल में हो रहा है, तो चाहेंगे कि फोन कर दें। अगर फोन नहीं उठाएगा कोई तो चाहेंगे अगर फिर दोबारा आएगा कि सर करवा दीजिए, तो इनको जाना पड़ेगा क्योंकि जनता के बीच में है, जनता के लिए आवाज बने हुए हैं, तो जाना पड़ेगा। वही बात मनीष कश्यप के साथ होता है। मनीष कश्यप के पास कोई मरीज आते हैं और उस मरीज को उनसे देखा नहीं जाता है, और वो जाते हैं कहाँ कि चलते हैं उनको बेड दिलवाते हैं। वहां जाते हैं तो कोई महिला जो रहती है डॉक्टरनी छोटा, उनसे थोड़ा सा कड़े आवाज में बात करते हैं, वो बात उन्हें सहन नहीं हो पाता है और डॉक्टर वहां पे घेर लेते हैं। घेर करके वो सोचते हैं कि अब भाई यहाँ का जो बदहाली है उसे दिखाया जाए। मोबाइल मनीष कश्यप निकालते हैं, उसी बीच उनसे हाथापाई होता है। बाकी आगे का बात क्या है, अभी तक मनीष कश्यप भी खुदा करके अपना बातों को नहीं रखे हैं। 24 घंटा से ऊपर होने मतलब समय बीत रहा है, लेकिन अभी तक मनीष कश्यप आए नहीं, न अपना बातों को रखे कि हमारे साथ क्या हुआ है। लेकिन बिहार का जितने भी बड़े बड़े चैनल हो, भारत के जितने भी बड़े बड़े चैनल हो, सब पे यही चीज हो रहा है कि मनीष कश्यप भाजपा नेता का हुआ पिटाई, बुरी तरह से 3 घंटे बंधक बनाया गया, डॉक्टरों द्वारा घेर करके पिटा गया पीएमसीएच में। आप भी एक बात बताइएगा, पीएमसीएच में आप लोग अगर जाते हैं इलाज कराने तो क्या सही से इलाज हो पाता है? क्या गरीब व्यक्ति का वहां इलाज होता है, या बड़े व्यक्ति का होता है, या फिर वहां पैरवीज पर इलाज होता है, या फिर वहां इलाज नहीं होता है? ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जाते जाते क्या रहेगा सर बिहार की जनता से? अरे बिहार की जनता सब समझ चुकी है जी, और बिहार की जनता ने ये समझ लिया है कि वर्तमान के मुख्यमंत्री बीमार हो चुके हैं।
उनकी स्थिति अब सत्ता संचालन की नहीं रह गई है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, अगर मनीष कश्यप को जिस तरह से भाजपा में गए, भाजपा से इस प्रकार मतलब अगर अगले बार भी वो बोले थे कि केस FIR हुआ है, हम इस्तीफा दे देंगे, इस बार भी मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, अगर इस बार भी अगर झूठा अगर निकला तो? अरे भाई, मनीष कश्यप जी के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि ऐसे व्यक्ति का कोई चरित्र, अस्थाई चरित्र नहीं है। ये अवसरवादी लोग हैं, ये छद्म वेशधारी लोग हैं, ये लोग जो है मौका परस्त लोग हैं, स्थिति परिस्थिति के हिसाब से जो है ये बदलते रहते हैं। इनको जनहित से, समाज हित से, राज्य हित से, देश हित से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियों के अनुरूप जो है अपना चोला बदल करके और सिर्फ अपना हित साधने की बात करते हैं। और ऐसे लोगों का ही जमावड़ा है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाली पूरी एनडीए की जो टीम है, पूरे एनडीए की टीम। और इससे बिहार की जनता जो है त्रस्त है। 2 से 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। बिहार की जनता मन बना चुकी है, क्योंकि बतौर स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष और बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कार्यशैली जो है, इससे बिहार की जनता भली भांति वाकिफ है। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी बतौर स्वास्थ्य मंत्री औचक निरीक्षण कर लेने वाले अगर कोई मंत्री हुए इस बिहार के, कैमरा लेके घुसे थे पीएमसी। अरे भाई, कैमरा लेकर के पूरा आमूल चूल परिवर्तन सिस्टम को दुरुस्त किया था। और उस समय मरीजों को लगता था कि अब कोई हमारा तारनहार खेवनहार स्वास्थ्य मंत्री मिला है। तो बिहार की जनता मन बना चुकी है इस बार कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अब पूरी तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों में सत्ता का जो है बागडोर सौंपने वाली है। चलिए एक बात और, आप लोग जितने भी बिहार के जनता देख रहे होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि 1990 से जो लालू प्रसाद यादव का जो राज था वो जंगल राज था या नीतीश कुमार जी का जो राज है ये जंगल राज है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।